हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल एस्पिरेंट में। एचपीजी के सीरीज में हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की लेक्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चंबा जिले की लेक्स के बारे में, लेक्स यानी कि झीलों के बारे में। आज हम शुरू करेंगे लाहौल स्पीति से, तो चलिए शुरू करते हैं। लाहौल स्पीति की सबसे पहली झील है सूरज ताल। अब ताल लिखा है तो हिमाचल प्रदेश में झील को लोकली ताल भी कह देते हैं, ठीक है। सो कामसी के नाम से भी जाना जाता है सूरज ताल को। सूरज ताल का ऑल्टीट्यूड है 4883 मीटर्स। और हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में कॉन्टिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं कि सूरज ताल भागा नदी का सोर्स भी है, मेन सोर्स भी है। सूरज ताल से ही निकलती है भागा नदी, जो कि आगे जाके तांदी नामक जगह में चंद्रा नदी से मिलती है और चंद्रभागा नदी कहलाती है, ठीक है। तो सूरज ताल भागा नदी का मेन सोर्स भी है। सूरज ताल इंडिया की 3rd हाईएस्ट लेक है और हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट लेक है सूरज ताल। इसी के साथ आपके लिए आज का सवाल है, आपने बताना है इंडिया की सबसे हाईएस्ट लेक कौन सी है और कहाँ पे लोकेटेड है। ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे चलते हैं। तो इंडिया की 3rd हाईएस्ट लेक है और हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट लेक है सूरज ताल। नेक्स्ट चलते हैं चंद्रताल। चंद्रताल का ऑल्टीट्यूड है 4270 मीटर्स। सो शिग्मा के नाम से भी जाना जाता है चंद्रताल को। और एंशिएंट टाइम में, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में एक चाइनीज ट्रैवलर है हुइनसांग, वो उनके टाइम पीरियड में इंडिया आए थे और विजिट किया था उन्होंने। यहाँ पे भी विजिट, यहाँ से होके जब वो गए तो चंद्रताल को उन्होंने नाम दिया था लोहित्य सागर का, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने चंद्रताल को लोहित्य सागर का नाम दिया, तो कौन थे? हुइनसांग, ठीक है, हुइनसांग। चंद्रताल को रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया है। हिमाचल में 3 लेक्स हैं जिनको कि वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया है रामसर कन्वेंशन के अंडर। तो आपने बाकी रेस्ट ऑफ 2 लेक्स का बताना है कौन कौन सी लेक्स हैं हिमाचल प्रदेश में जो कि रामसर साइट डिक्लेयर की गई है। चलिए एक मैं बता देती हूँ, एक तो रेणुका झील है, तीसरी आपने बतानी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट इज दीपक ताल। मीन सी लेवल से ऑल्टीट्यूड है 3200 मीटर और दारचा के पास ही लोकेटेड है। दारचा और बारालाचा के बीच में लोकेटेड है दीपक ताल, ठीक है। और इसको सूरज ताल का छोटा भाई भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ किस झील को सूरज ताल का छोटा भाई कहा जाता है, तो आंसर इज दीपक ताल। नेक्स्ट चलते हैं नीलकंठ ताल। अब ये लोकेटेड है लाहौल रीजन के नैनगाहर वैली में। क्योंकि का जो पानी है वो बिल्कुल नीले कलर का दिखता है, इसीलिए नीलकंठ नाम पड़ा है, ठीक है। और इस झील में सिर्फ पुरुषों को ही यहाँ पे अलाउड है विजिट करना, वुमेन्स आर नॉट अलाउड इन दिस लेक। तो नीलकंठ ताल। नेक्स्ट इज यूनामसो लेक। यूनामसो लेक की हाइट है 4680 मीटर। लाहौल रीजन में ही लोकेटेड है ये यूनामसो लेक। नेक्स्ट इज धनकर लेक। धनकर लेक की हाइट है, ऑल्टीट्यूड है मीन सी लेवल से 4360 मीटर्स और ये लोकेटेड है स्पीति में। ये सारी जो लेक्स थी ना, ये सारी की सारी लाहौल रीजन में ही आती है। धनकर लेक है ये आती है स्पीति में। स्पीति में भी कहाँ पे? ये कुछ इस तरह से बीच में स्पीति नदी है। तो यहाँ पे लिंगटी वैली, लिंगटी वैली के साथ ही पिन वैली के दूसरी तरफ पड़ती है धनकर लेक, ठीक है। यहाँ पे गोम्पा भी है, धनकर गोम्पा, गोम्पा के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सिसु लेक। काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है ये। तो ये थी मेन लेक्स लाहौल स्पीति की। सूरज ताल, चंद्रताल, दीपक ताल, नीलकंठ ताल, यूनामसो लेक या झील, धनकर झील और सिसु झील। एक बार मैप्स के थ्रू भी देख लेते हैं लाहौल स्पीति की लेक्स को। सबसे पहले है सूरज ताल, बारालाचा पास के बिल्कुल ऑपोजिट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है सूरज ताल और मेन भागा नदी यहाँ से ओरिजिनेट होती है। सबसे हाईएस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश की और इंडिया की 3rd हाईएस्ट लेक है सूरज ताल। सेकेंड इज चंद्रताल। चंद्रा नदी ओरिजिनेट होती है चंद्रताल से और हुइनसांग ने इसको लोहित्य सागर का नाम भी दिया था और सो शिग्मा के नाम से भी जाना जाता है चंद्रताल को, ठीक है।
नेक्स्ट है सिसु लेक। सिसु लेक सिसु एरिया के पास ही पड़ती है। इसके बाद है नीलकंठ लेक। नीलकंठ क्योंकि नीले कलर की है इसीलिए नीलकंठ नाम पड़ा है और सिर्फ मेंस यहाँ पे अलाउड है विजिट करने के लिए। इसके बाद है यूनामसो लेक, ये भी लाहौल रीजन में ही पड़ती है, यूनामसो लेक। देन इज दीपक ताल। दीपक ताल दारचा और बारालाचा के बीच लोकेटेड है और सूरज ताल का छोटा भाई भी कहा जाता है दीपक ताल को। ठीक है। लास्ट इज धनकर लेक, जो कि कहाँ पड़ती है, स्पीति रीजन में, पिन वैली के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में पड़ती है धनकर लेक। ठीक है। लाहौल स्पीति की लेक्स को याद करने के लिए एक ट्रिक भी है। तो ट्रिक कुछ इस तरह से है, लाहौल स्पीति में संडे को चांद नहीं निकलता। अब संडे लिखा है मैंने, तो संडे के अल्फ़ाबेट से ही हम झीलों के नाम भी याद करेंगे कुछ इस तरह से। लाहौल स्पीति में संडे, संडे के एस से सूरज ताल, यू से यूनामसो लेक, एन से नीलकंठ लेक, डी से दीपक ताल। ठीक है। ए को आप स्किप कर सकते हैं। वाई से वैसे तो एक लेक है लाहौल स्पीति में, यांगची। ठीक है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं। अब संडे को चांद नहीं निकलता, चांद से चंद्रताल। ऑल्सो चंद्रताल को लेक ऑफ मून भी कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ लेक ऑफ मून किस लेक को कहा जाता है, दैट इज चंद्रताल। तो चांद से हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं, चंद्रताल। ठीक है। तो लाहौल स्पीति में संडे को चांद नहीं निकलता। एस से सूरजताल, यू से यूनामसो, एन से नीलकंठ, डी से दीपक ताल, वाई से यांगची लेक और चांद से चंद्रताल लेक। तो ये थी लाहौल स्पीति की लेक्स। नेक्स्ट इज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर जिले की सबसे पहली झील है नाको लेक। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नाको लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑल्टीट्यूड है इसका 3662 मीटर और कहाँ पे लोकेटेड है ये? नाको लेक किन्नौर जिले की हैंगरिंग वैली में लोकेटेड है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ नाको लेक कहाँ, कौन सी वैली में। कई बार आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी जिले में, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कौन सी वैली में लोकेटेड है, तो हैंगरिंग वैली में लोकेटेड है नाको झील। नेक्स्ट इज सोरांग लेक। सोरांग लेक किन्नौर के निचार एरिया में स्थित है। इसके बाद यूला कांडा लेक। यूला कांडा लेक या बोल देते हैं सिंपल यूला लेक। इसके पास एक मंदिर भी है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है यहाँ पे। नेक्स्ट इज सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली है रेणुका झील। रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है, ये लार्जेस्ट नेचुरल लेक भी है हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील। 2005 में रेणुका झील को रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया था और इसी के साथ स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट भी है इंडिया की रेणुका लेक, विच इज अप्रॉक्स 2 किलोमीटर्स। स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट भी है इंडिया की। और रेणुका लेक का शेप है एक सोई हुई स्त्री की तरह। पूछा जाता है एग्जाम में कि किस झील की जो आकृति है वो स्लीपिंग वुमेन की तरह दिखती है, एक सोई हुई स्त्री की तरह दिखती है, दैट इज रेणुका लेक। नेक्स्ट है यहाँ पे परशुराम ताल। तो हम सबको पता है परशुराम जो है वो रेणुका माता के पुत्र हैं, तो इसी के साथ लोकेटेड है परशुराम ताल। लास्ट है सुकेती लेक। सुकेती लेक भी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसी के साथ यहाँ पे एक फॉसिल पार्क भी है, सुकेती फॉसिल पार्क। तो सुकेती नाम से आपने ये मत सोचना कि मंडी वाला सुकेत है, तो इट्स इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो आज हमने 3 झीलों के बारे में पढ़ा, एक तो लाहौल स्पीति, देन किन्नौर और फिर सिरमौर। ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।